धरती पे जीवन मौजूद है, पर क्या कहीं और दूसरे प्लेनेट पे भी जीवन की संभावना हो सकती है? अगर धरती का किसी दिन विनाश हो जाए तो क्या हम किसी दूसरे प्लेनेट पर भी जीवन बिता सकते हैं? ये बेसिक सवाल है और इसी सवालों के जवाब जानने के लिए कई देशों की स्पेस एजेंसियां अपने अपने मिशन को लॉन्च करती रही है। इसी उत्सुकता के कारण हमने कई चीज़ों की भी खोज कर ली है। पर ऐसा हमने अब तक क्या खोज लिया है? इतने मिशन के बाद क्या अब तक हमारे सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं? तो आइए जानते हैं कुछ अनोखे स्पेस फैक्ट। स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है अल्टीमेट माइंड्स। इस मज़ेदार जानकारी को सुनने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, फ्लोटिंग स्पेस वाटर। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आसमान में तैरता हुआ पानी सुनने में काफ़ी अनोखा लगता है और ऐसे ही इसके फैक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। परसिवरेंस वर्तमान में मंगल ग्रह पर पानी और अन्य ठंडी चीज़ों की तलाश कर रहा है, लेकिन 2011 में एस्ट्रोनॉमर्स को पृथ्वी से लगभग 12 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल जल वाष्प बादल यानी वाटर वेपर्स का बादल मिला था और यह बादल सबसे पुराना है। कहा जाता है ये बादल तब बना है जब ब्रह्मांड की निर्मित हुई। हाँ, करीब 1.6 अरब वर्ष पुराना ये बादल है। ये आज तक का सबसे बड़ा पानी का स्रोत है जिसके बारे में हम जानते हैं। आखिर ये कितना विशाल है? दोस्तों, इसमें पृथ्वी के महासागर की तुलना में 140 ट्रिलियन गुना अधिक पानी है। इतना विशाल जिसकी कल्पना करना असंभव है। वही परसिवरेंस ने पता लगाया है कि यह वाष्प बादल एक ब्लैक होल को पोषण दे रहा है और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पर्याप्त गैस भी हो सकते हैं जो ब्लैक होल को उसके वर्तमान आकार से 6 गुना तक बढ़ने में मदद कर रहा है। फैक्ट नंबर 2, जुपिटर श्रिंकिंग रेड स्पॉट। सूर्य से 5वां और हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। इसके रेड स्पॉट की चर्चा हमेशा होती रहती है। तो क्या है ये रेड स्पॉट? दोस्तों, ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर के वायुमंडल यानी एनवायरनमेंट में घूमने वाला एक विशाल तूफान। यह पृथ्वी पर आने वाले तूफान की तरह ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। बृहस्पति यानी जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी के आकार से 2 गुना से भी अधिक है। सोचिए ये कितना बड़ा तूफान होगा जो पृथ्वी के आकार से 2 गुना बड़ा होगा। पर यह दिन ब दिन सिकुड़ रहा है। एक समय बृहस्पति का रेड स्पॉट पृथ्वी से 3 गुना अधिक चौड़ा था और यह कुछ शताब्दियों से धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सिकुड़ रहा है। ग्रेट रेड स्पॉट वास्तव में लगभग 300 वर्ष से एक्टिव है और यह अपने वर्तमान अविश्वसनीय आकार 8000 मील से चौड़ाई में सिकुड़ रहा है। ये वास्तव में लंबा हो रहा है। इसके जल्दी ही कभी भी नष्ट होने की कोई उम्मीद नहीं है। फैक्ट नंबर 3, 2 टोन मून, 2 रंगों वाला चंद्रमा। सैटर्न प्लैनेट जिसे शनि कहा जाता है, उसके पास 53 आइडेंटिफाइड चंद्रमा है। साथ ही और 29 भी है जो अभी भी आधिकारिक तौर पर आइडेंटिफाई होने से पहले वास्तविक चंद्रमा के रूप में पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसी के विपरीत अर्थ का एक ही चंद्रमा है। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं शनि का सबसे ठंडा चंद्रमा आइप्टस हो सकता है। 914 मील चौड़ा यह चट्टान का टुकड़ा एक तरफ से चमकीला तो दूसरी तरफ से अंधेरे से घिरा हुआ है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि उजला पक्ष वास्तव में बर्फ है। वही इसका डार्क साइड बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसके बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। पर माना जाता है कि सैटर्न का चंद्रमा फोबेस द्वारा छोड़े गए कणों के कारण इसका दूसरा साइड बहुत डार्क है, या शायद चंद्रमा इतनी धीमी गति से घूम रहा है कि चंद्रमा का काला पदार्थ
गर्मी को एब्जॉर्ब कर रहा है और अधिक गहरा काला होता जा रहा है। फैक्ट नंबर 4, अवर सोलर सिस्टम हॉटेस्ट प्लैनेट। दोस्तों, पृथ्वी का औसत तापमान 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, अर्थात 17.8 डिग्री सेल्सियस है। पर क्या आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? दोस्तों, हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लैनेट शुक्र यानी वीनस है। इसका तापमान 842 डिग्री फ़ारेनहाइट है, यानी 450 डिग्री सेल्सियस। पर यह स्टील को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्मी नहीं है। इसे प्राप्त होने के लिए आपको 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट की आवश्यकता होगी, लेकिन यह सीसा पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्मी है और किसी भी जीवन की तुलना में काफ़ी गर्म है, जिस पे हम जीवित रह सकते हैं। BBC के अनुसार हमारे ग्रह पर एक्सट्रेमोफिलिस 206 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान पर जीवित रह सकते हैं। एक्सट्रेमोफिलिस वो जीव होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं और पनप सकते हैं। वीनस यानी शुक्र की गर्मी को इतना अजीब बनाने वाली बात यह है कि ये सूर्य के सबसे निकट का ग्रह भी नहीं है, तो भी ये सबसे गर्म प्लैनेट है। ऐसा क्या है कि ये सबसे गर्म प्लैनेट है दोस्तों? इसका कारण अत्यधिक घना वातावरण, जिसके कारण इसका वातावरण ग्रीन हाउस गैसेस को रोक लेता है और इसे भीषण गर्मी में बदल देता है। फैक्ट नंबर 5, न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन तारे तब अस्तित्व में आते हैं जब बड़े तारे फटते हैं और मर जाते हैं। Space.com के अनुसार वे इतने घने होते हैं कि उनका एक चम्मच का वजन 1 अरब टन भी हो सकता है। इन तारों में गुरुत्वाकर्षण भी होता है, जो पृथ्वी पर हमारे द्वारा अनुभव किए हुए गुरुत्वाकर्षण से 2 अरब गुना अधिक होता है। लेकिन शायद उनके बारे में सबसे आश्चर्यजनक अंतरिक्ष तथ्य यह है कि वो कितने तेजी से घूमते हैं। दोस्तों, न्यूट्रॉन स्टार की गति 43,000 प्रति सेकंड होती है। हालांकि वह गति समय के साथ साथ कम हो जाती है। ये तारे अपनी ऊर्जा पल्स के रूप में छोड़ते हैं, जिनको पल्सर कहा जाता है। इनकी खोज साल 1966 में हुई थी। इस प्रकार की पल्स सिग्नल नियमित रूप से धरती पर आती रहती है। पहले यह माना जाता था कि ये सिग्नल किसी परजीव ग्रह से आ रही हो जहाँ जीवन हो सकता है, लेकिन न्यूट्रॉन स्टार की खोज के बाद इस तथ्य को खंडित कर दिया गया। फैक्ट नंबर 6, डायमंड प्लैनेट। हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं उसका नाम है 55 क्रैनरी ई। इस ग्रह को जेनसेन के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिकों ने 30 अगस्त 2004 को इस ग्रह की खोज की थी। 55 क्रैनरी ई हमारी पृथ्वी से 40 वर्ष प्रकाश दूर है। आकार की बात करें तो पृथ्वी के मुकाबले इसका द्रव्यमान 9 गुना ज़्यादा है और व्यास करीब 2 गुना है। 55 क्रैनरी ई अपने तारे कोपरनिकस की परिक्रमा करता है, जो ठीक हमारे सूरज जैसा है। लेकिन 55 क्रैनरी ई की एक खास बात यह है कि जिससे हमारी पृथ्वी और सूरज से अलग बनाती है वह यह है कि 55 क्रैनरी ई पृथ्वी के मुकाबले अपने तारों से 70 गुना करीब है। इतना करीब होने के चलते ही महज 18 घंटे में एक ऑर्बिट पूरा कर लेता है, यानी इस ग्रह का एक साल महज 18 घंटे का होता है। अपने तारों से इतना निकट होने के कारण इसके सबसे प्रभावशाली विशेषताओं में से एक इसका तापमान है, जिसका माप 4,900 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 2700 डिग्री सेल्सियस है। और इतनी गर्मी के कारण वैज्ञानिकों ने यह सिद्धांत दिया है कि ग्रह का कोर हीरे और ग्रेफाइट के रूप में कार्बन से बना हुआ है। इस विचार को चुनौती दी गई है, लेकिन इस पर विचार अभी काफ़ी रोमांचक है दोस्तों। फैक्ट नंबर 7, आइस वॉल्केनोज यानी बर्फ से बना हुआ ज्वालामुखी।
हम यह सोचने के आदी है कि ज्वालामुखी गर्म पिघला हुआ लावा ही उगलता है, लेकिन अंतरिक्ष में ज्वालामुखी पानी, मीथेन या अमोनिया भी उगल सकता है। और जैसे कि क्वार्टस कहते हैं कि वे सामग्रियां फूटते ही जम जाती है और जमे हुए वाष्प और ज्वालामुखी बर्फ में बदल जाती है, वही इन्हें दोस्तों क्रायोवोल्केनो कहा जाता है। क्रायोवोल्केनो प्लूटो के चंद्रमा टाइटन और बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर मौजूद है, जिसमें से कुछ तो नासा के वाहनों ने वास्तविक समय पे फूटते हुए भी देखे हैं। जमे हुए वाष्प के गुब्बारे लगभग 250 मील तक फैले हुए हो सकते हैं। दोस्तों, कोई भी निश्चित नहीं है कि क्रायो ज्वालामुखी का कारण क्या हो सकता है। हालांकि एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव समीकरण का हिस्सा हो सकता है। यह अंतरिक्ष के बर्फीले तूफान को देखने जैसा बहुत सुंदर होगा। गैलेक्सीज कोलाइड। दोस्तों, हमारी आकाशगंगा निकटतम आकाशगंगा एंड्रोमेडा से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। फिर भी खगोलवादियों का कहना है कि हम टकराव के रास्ते पर जा रहे हैं, जो किसी दिन दोनों आकाशगंगाओं को नष्ट कर दे सकता है। दोस्तों, दो विशाल आकाशगंगाएं तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। 2.5 लाख मील प्रति घंटा, वही 4,20,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ये आगे बढ़ रहे हैं। और जब वे टकराएंगे तो अपने तारों से भी साथ ही टकराएंगे और कुछ तारे और ग्रह इस प्रक्रिया के बीच समाप्त हो सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है लगभग 1 अरब वर्ष के बाद दोनों आकाशगंगाएं एक दूसरे से टकरा सकते हैं और इसी से एक बिल्कुल नई और अपरिचित आकाशगंगा बन जाएगी। नेशनल जियोग्राफी के अनुसार इसे होने में 4 अरब वर्षों तक लग सकता है। फैक्ट नंबर 9, यूरेनस ए टिल्ट। किसी ग्रह के अपनी ओर झुके होना कोई विशेष बात नहीं है। वास्तव में पृथ्वी 23 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, जो हमें सीजन यानी ऋतु का अनुभव करने की अनुमति देती है। हमारे पृथ्वी पे गर्मी तब होती है जब पृथ्वी का हिस्सा सूरज के करीब झुकता है और सर्दी तब होती है जब हमारी पृथ्वी सूरज से दूर होती है। वही यूरेनस अंतरिक्ष में 98 डिग्री के कोण पर स्थित है। इसका कारण मुख्य तौर पर वैज्ञानिक ये बताते हैं कि यूरेनस पर पृथ्वी से लगभग 2 गुना आकार की एक विशाल वस्तु ने प्रहार किया होगा। इसी कारण ये ग्रह बहुत झुका हुआ है और इसी कारण इसके मौसम पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। यूरेनस सूर्य से 1 अरब मील यानी 2 अरब किलोमीटर दूर पर परिक्रमा करता है और इसीलिए यूरेनस को सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 84 वर्ष का लंबा समय लगता है और इसके 4 सीजन में प्रत्येक सीजन 21 वर्ष का लंबा होता है। दोस्तों, आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।